हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में बिजी होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, हुंडरू का जलप्रपात चैप्टर 5 से। ठीक है, इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था कामता सिंह प्रसाद काम ने, इन्होंने लिखा था। ठीक है, इस चैप्टर को। ठीक है, इसके जो है हम सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे। अब हम लोग का पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह किसकी उक्ति है? मतलब साध्य की पवित्रता और महत्ता तभी हो है जब उसका साधन भी महान हो। ये उक्ति जो है किसकी है? ठीक है, ए ऑप्शन दे के रखा है बाल गंगाधर तिलक की, बी गोपाल कृष्ण गोखले की, सी भगत सिंह की, डी महात्मा गांधी की। ठीक है, तो ये किसकी उक्ति है? तो सही आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी की। ये जो है उक्ति, ये महात्मा गांधी की। डी इज द राइट आंसर। ओके, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ओके, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रांची से हुंडरू कितना मील दूर है? ए 23 मील, बी 24 मील, सी 27 मील, डी 25 मील। ठीक है, तो रांची से हुंडरू जो है उसकी दूरी कितनी मील है? तो सी 27 मील। रांची से हुंडरू जो है 27 मील दूर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब बोल रहा है कि पुरुलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? ए 13 मील, बी 16 मील, सी 14 मील, डी 17 मील। तो पुरुलिया रोड से जो है हुंडरू का जलप्रपात की दूरी हम लोग का हो जाता है कितना? तो हुंडरू का जलप्रपात का दूरी हो जाता है 13 मील। ठीक है, ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, कि हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? मतलब हुंडरू का पानी जो है किस तरह से चक्कर काटता रहता है वहां पे। ठीक है, तो ए घोड़े की तरह, बी सांप की तरह, सी शेर की तरह, डी नर्तक की तरह। ठीक है, तो हुंडरू का पानी जो है चक्कर काटता रहता है किसकी तरह? सांप की तरह चक्कर काटता रहता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है। हुंडरू जो है इतना बड़ा प्रपात है जहां डॉट डॉट फुट से पानी नीचे गिरता है। मतलब कितने फुट से यहाँ पे पानी नीचे गिरता है? ए ऑप्शन दे के रखा है 246, बी है 243, सी है 253 और डी है 263। तो हुंडरू जो है इतना बड़ा प्रपात, वो जो है 243 फीट से पानी नीचे गिरता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बोल रहा है स्वर्ण रेखा जो है, स्वर्ण रेखा एक डॉट डॉट है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्वर्ण रेखा एक डॉट डॉट है। ए है झरना, बी है नदी, सी है झील, डी है तालाब। तो स्वर्ण रेखा जो है एक नदी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़ा प्रपात को देखा है। ठीक है, ए ऑप्शन दे के रखा है 10, बी दे के रखा है 15, सी दे के रखा है 5 और डी दे के रखा है 7। तो किंवदंती के अनुसार हुंडरू से जो है वहां मील कितनी दूरी पर है? तो 7 मील दूरी पर है। ठीक है, कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़ा प्रपात देखा है। कितना है बड़ा प्रपात? तो 7 मील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? ए 20, बी 35, सी 10 और डी 14। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? कितने जाने के बाद मिलती है? तो हो जाएगा 14। ठीक है, 14 मील जाने के बाद।
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है कौन? ए मुजफ्फरपुर, बी नागपुर, सी छोटा नागपुर और डी सिंहभूम। स्वर्ग का एक छोटा टुकड़ा कौन है? छोटा नागपुर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है? ए हुंड्रू का जलप्रपात, बी कर्मवीर, सी विक्रमशिला, डी खेमा। ठीक है, तो कौन सा है? कामता प्रसाद सिंह काम ने कौन सा पाठ रचित किया है? ए हुंड्रू का जलप्रपात सही हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने हुंड्रू का जलप्रपात लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। क्या है विधा? ए संस्मरण, संस्मरण ए है। ठीक है, बी यात्रा वृत्तांत है, सी शब्द चित्र है, डी कहानी है। तो हुंड्रू का जलप्रपात जो शीर्षक पाठ की साहित्य की विधा है वो है यात्रा वृत्तांत। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 12 नंबर क्या बोल रहा है कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? हुंड्रू का जलप्रपात जो है किस राज्य में है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड और डी उत्तराखंड। ठीक है, तो हुंड्रू का जलप्रपात जो है वो है झारखंड में। किसमें है? झारखंड। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? ए बहुलवादी संस्कृति के प्रति, बी जंगली जानवरों के प्रति, सी लोगों की सादगी के प्रति, डी लोगों की करुणा के प्रति। तो हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में जो है वो बहुलवादी संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट, इन सेम क्वेश्चन है। ओके, यही हो जाएगा बहुलवादी संस्कृति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर, स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूमि एवं बालासार बालासोर जिले से होकर कहाँ मिलती है? ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है सागर में, महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, डी गुफा में। तो ये जो है मिलती है हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ पे मिलती है? तो ये मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, अबड़क और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुंड्रू का जलप्रपात, ए बी ठेस, सी विक्रमशिला और डी अशोक का शस्त्र त्याग। ठीक है, तो ये किया गया है हुंड्रू के जलप्रपात ए में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17, दानी जब दान करता है तो गुमान करता है पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है पर इसको कोई अभिमान नहीं है। किस पाठ से संबंधित है? ए दीनबंधु निराला, बी हुंड्रू का जलप्रपात, सी चिकित्सा का चक्कर, डी ईदगाह। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हुंड्रू का जलप्रपात। ये जो है हुंड्रू का जलप्रपात में इस पाठ से ये संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति। यह पंक्ति किस पाठ की है? ए चिकित्सा का चक्कर, बी हौसले की उड़ान, सी दीदी की डायरी और डी हुंड्रू का जलप्रपात। तो ये जो है हुंड्रू के जलप्रपात से संबंधित है। ठीक है, तो डी सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, हुंड्रू के झरने की ऊंचाई कितनी है? ए 244 फुट, बी 943 फुट, सी 240 फुट, डी 241 फुट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना फुट? ये हो जाएगा 243 फुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितनी मील दूर हुंड्रू का जलप्रपात है? कितनी मील दूर हुंड्रू का जलप्रपात है? तो ये कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन 40 मील, बी 10 मील, सी 50 मील, डी 8 मील। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, इसका हो जाएगा जो है वो हो जाएगा 50 मील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 21 नंबर, झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, दूसरी ओर का जंगल कहाँ है? ए चतरा में, बी डाल्टनगंज में, सी गढ़वा में, डी हजारीबाग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हम लोग को हो जाएगा कहाँ, किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खड़ाद खड़ाद कर नवीन आकार में प्रस्तुत करी है तो लोग उसे क्या कहकर पूछते हैं? ए भगवान इंद्र, बी भगवान कृष्ण,
सी श्वेत शालिग्राम, डी भगवान विष्णु। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, श्वेत शालिग्राम के नाम से इनको पूजा जाता है, कह के पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है? ए कोयला नदी का, बी सोन नदी का, सी गंगा नदी का, डी हुंडरू का जलप्रपात का। तो हुंडरू का जलप्रपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन सा है? ए हुंडरू का जलप्रपात, बी पायकाड़ा जलप्रपात, सी चुलिया जलप्रपात, डी गोरसोप्पा जलप्रपात। तो ए हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात, सही। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, लेखक कामता प्रसाद सिंह के अनुसार किस संस्थान किस स्थान किस स्थान के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी के मोती थे? ए पंजाब के, बी दिल्ली के, सी हरियाणा के और डी छोटा नागपुर के। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटा नागपुर। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छे से समझ आया तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो हम लोग आपको के लिए बनाते रहे। ठीक है, थैंक यू।